हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। आज हम क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हमारी जो कहानियाँ हैं, जो क्लास 12th में जो 4 कहानियाँ दे रखी हैं, उन 4 कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th की बहादुर कहानी के सारांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है और हमें कैसे लिखना है। आपको ये अगर डाउट हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो जैसे मैंने लिख रखा है ना, आप वैसा ही डिट्टो छाप देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आपके इस वीडियो से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बहादुर कहानी के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, और अगर आपको और भी इसके रिगार्डिंग क्लास 12th के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर ड्रॉप करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहादुर कहानी के सारांश से। तो दिल बहादुर एक पहाड़ी और नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है और उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसीलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर के काम करने लगा। निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। उसका नाम पहले दिल बहादुर था और निर्मला ने उसका नाम क्या रख दिया? बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर के सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दौब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटने के बाद भी एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा किया? इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर दी। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी भी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से और भी अधिक गलतियां होने लगीं। एक रविवार निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबियां छनने लगीं। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई से कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर निकाल के रख दिए थे। इसके बाद सबने बहादुर को संदेह की नज़र से देखा। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस में उसकी शिकायत की धमकी भी दी गई। निर्मला ने बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वो कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। उसी दिन उसी दिन के बाद बहादुर बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सामान छोड़कर वो घर से चला गया। निर्मला के पति जब शाम को दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्लास 12th बहादुर कहानी के सारांश। आप इसे लिख सकते हैं और इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस भाव से अगर इसे लिखेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तथा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है तो उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।